हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्ट्रोफी के बारे में कि डिस्ट्रोफी क्या होता है, कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन यूज होते हैं। इसके साथ ही इस कंडीशन में डाइट कैसा ले, साथ ही कुछ होम रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्ट्रोफी या मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं। इस कंडीशन में मसल्स के श्रिंक हो जाने के कारण यानी कि सिकुड़ जाने के कारण मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में कई तरह की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि डेली रूटीन का काम करना, वॉकिंग और दूसरे कामों को करने में कठिनाइयाँ महसूस होती है। कई बार यह डिसऑर्डर हार्ट और लंग्स के मसल्स को भी अफेक्ट करता है। डिस्ट्रोफी कई तरह के होते हैं, कुछ तो जन्मजात डेवलप हो जाते हैं, कुछ बचपन में डेवलप होते हैं और कुछ बड़े होने के बाद डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि यह कंडीशन जेनेटिक है, तो यह कंडीशन पेरेंट्स से बच्चों में आसानी से डेवलप हो जाता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यह कंडीशन 2 से 5 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। इस तरह के बच्चे देर से चलना, दौड़ना और कूदना सीख पाते हैं। कई बार यह कंडीशन प्रोग्रेस करके बच्चों के लंग्स और हार्ट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। यह कंडीशन 5 से 60 वर्ष के उम्र में कभी भी डेवलप हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह एडल्ट्स में देखा जाता है। इसमें कंधा, कमर, घुटने और जंघा के मसल्स अफेक्ट होते हैं। इसके साथ ही हार्ट मसल भी अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है फैसियो स्कैपुलो ह्यूमेरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। यह कंडीशन अक्सर 20 वर्ष की उम्र से पहले देखा जाता है, जो चेहरे, कंधे के निचले हिस्से और हाथों के मसल्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद नंबर आता है कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। यह कंडीशन बच्चों में जन्म से देखा जाता है, जिसमें मसल्स की कमजोरी, रीढ़ की हड्डी में घुमाव, जोड़ों में कड़ापन और लूज मसल्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही कई बार सीजर्स यानी कि झटके आने के साथ साथ विजन प्रॉब्लम भी देखे जाते हैं। उसके बाद आता है इमेरी ड्रेफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यह कंडीशन बच्चों को अफेक्ट करता है, जिसमें कंधे, हाथ और पैरों के मसल्स कमज़ोर दिखाई देते हैं। उसके बाद लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, जो कंधे और कूल्हों के मसल्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद मायोटोनिक डिस्ट्रोफी होता है। यह मेनली हार्ट और लंग्स के मसल्स को अफेक्ट करता है। आखिरी में ओकुलर फेरिंजल मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। यह आमतौर पर 40 से 60 वर्ष की उम्र में देखा जाता है, लेकिन यह रेयर फॉर्म ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। यह आईलिड्स और थ्रोट को अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में आंखों के पलकों को झपकाने में दिक्कत महसूस होती है। इसके साथ ही भोजन को निगलने में भी परेशानियां दिखाई देती है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रोफी का मुख्य कारण जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जो पेरेंट्स से बच्चों को अफेक्ट करता है। पेरेंट्स में से कोई भी एक, या तो माता या फिर पिता को अगर यह कंडीशन डेवलप था, तो उनके बच्चों में भी यह कंडीशन डेवलप होने का खतरा रहता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले मांसपेशियों में कमजोरी देखी जाती है। ऐसे में घुटनों के नीचे मौजूद काफ मसल बढ़ जाता है। इसके साथ ही चलने और दौड़ने में तकलीफ तथा रोज़मर्रा के काम में दिक्कतें महसूस होती है। साथ ही निगलने में कठिनाइयों का होना, जोड़ों में कमजोरी और कड़ापन, मांसपेशियों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में घुमाव, सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी जाती है। कुछ कंडीशंस में हार्ट मसल के अफेक्ट होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में अगर फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पता चलता है, तो कुछ दूसरे डायग्नोसिस करवाए जाते हैं। डिस्ट्रोफी का पता लगाने के लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स के लेवल की मौजूदगी देखी जाती है। इसके साथ ही मसल्स और नर्व की एक्टिविटी को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कराया जाता है। इसके अलावा मसल्स में सेल और टिश्यू में चेंजेज को देखने के लिए बायोप्सी टेस्ट भी करवाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा मसल्स को स्ट्रेच करके स्ट्रेंथ किया जाता है। फिजिकल थेरेपी के द्वारा मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जाता है। इसमें उपयोग होने वाले मसल और नर्व स्टिमुलेटर मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को निगलने में परेशानी है तो उस कंडीशन में स्पीच थेरेपी के द्वारा कुछ
स्पेसिफिक एक्सरसाइज के ज़रिए इसको इम्प्रूव किया जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन जैसे कि प्रेडनिसोलोन और डेफ्लाजाकोर्ट को प्रयोग में लाया जाता है। इस कंडीशन में हर रोज़ के दिनचर्या को आसान बनाने के लिए कुछ मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि वॉकर और व्हीलचेयर वगैरह को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही कई सारे कंडीशंस में सर्जरी की आवश्यकता होती है। प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो हेल्दी डाइट के जरिए माल न्यूट्रिशन को रोक करके इस कंडीशन से बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम को दूर करके इस कंडीशन से बचाव किया जा सकता है। डेली रूटीन में योगा, एक्सरसाइज और कुछ प्राणायाम को ऐड करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर रखा जा सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, हैवी वेट को कंट्रोल करके इस तरह के कंडीशन से बचाव किया जा सकता है। डाइट की अगर हम बात करें तो इस तरह के कंडीशंस में भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ साथ प्रोटीन की अच्छी मात्रा का मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मसल्स की रिपेयरिंग और उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन में बीन्स, सोयाबीन के साथ साथ अंडे, मछली और चिकन जैसे भोजन को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ हरी सब्जियां जैसे फूल गोभी, पालक, मूली, चुकंदर को भी शामिल करना चाहिए। विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन की अच्छी मात्रा दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जैसे कि दही, मक्खन, घी, पनीर आदि में पाई जाती है, जिसे भोजन में शामिल करने से मसल्स की अच्छी ग्रोथ होती है। इसके साथ ही बीन्स, फलियां, साबुत अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके साथ ही मसल्स और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी की भी भरपूर आवश्यकता होती है, जिसके लिए धूप सेवन, मछली का सेवन और डेयरी उत्पाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही दिन भर में उचित मात्रा में पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रख करके कब्ज से बचा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।